आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही रीसेंट टॉपिक जो हमारे देश में चल रहा है। विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, फाइनल राउंड में वो पहुंची, लेकिन फाइनल राउंड में पहुंचने के बाद सिर्फ 100 ग्राम्स एक्स्ट्रा वेट होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। आपकी इस बारे में क्या राय है? भविष्य, मुझे लगता है कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि रूल्स बायस्ड है या कोई कॉन्स्पिरेसी है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, राइट? पर जो हमें पता है कि ये रूल्स बने हैं कि आप 100 ग्राम से किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, और वो 100 ग्राम भी आप तभी वे कर रहे हो सुबह 7:30 बजे। हालांकि मैच उनका एक्चुअल में शाम को है, तो उस दौरान वो कितना भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, उनका एक्चुअल वेट कुछ भी हो सकता है। और ये सिर्फ विनेश नहीं, हर खिलाड़ी की बात है कि आप सुबह विनेश ने मानो पहले दिन 3 बहुत मुश्किल मैचेस लड़के जीता है, और वो उस टाइम वेट को क्वालिफाई कर रहे थे, राइट? एंड बिकॉज वो बीच में फ्लूइड्स और रिफिल कर रहे थे, उनका वेट ऑलमोस्ट 52 के ऊपर चला गया था। तो रात भर जग के इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग एंड रेस्टिंग, उनको अपना वेट साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, इवन कटिंग हर हेयर, और रिपोर्ट्स तो ये भी बोल रही है कि ब्लड ड्रॉ आउट किया, विच इज मतलब बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस में उनका वेट कम किया जाता है, और उसके बाद भी वो सिर्फ 100 ग्राम से डिस्क्वालीफाई करते हैं। और आपको अभी ये समझना पड़ेगा कि एक ह्यूमन बॉडी को हम जनरली मेल डिफॉल्ट जो होता है कि आप कोई भी डिजाइन में, एंड देयर इज दिस एन एंटायर थ्योरी ऑफ इनविजिबल वुमेन, एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक रिटन ऑन दिस। उसमें बहुत बारीकी से समझाया गया है कि कैसे हमने हर चीज मेल डिफॉल्ट के हिसाब से डिजाइन की है, वेदर वो कार की सीट हो या इवन स्पोर्ट्स के रूल्स हो, राइट? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक औरत की बॉडी महीने में बहुत सारे चेंजेस के थ्रू जाती है, एंड थ्रू हर मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी टाइम हर वेट कैन नॉट बी कांस्टेंट। तो कैन वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द रूल्स स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, एंड आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट विनेश। हम हर महिला के लिए 0.1% का वेरिएशन अलाउ कर सकते हैं टू अकाउंट फॉर दैट चेंजेस ड्यू टू मेंस्ट्रुअल चेंजेस इन योर साइकिल. So I think that will be a fairer and a more inclusive, बहुत better तरीका होगा for us to evaluate these criteria for all women instead of subjecting them to these inhuman conditions of staying up all night trying to reduce their weight. मैंने तो बहुत सारे मेल्स को ये बोलती भी सुना है कि विनेश की ही गलती थी, विनेश को अपने वेट पे ध्यान देना चाहिए था, उसको इतना कॉन्शियस होना चाहिए था कि वो 100 ग्राम लास्ट मोमेंट पे आके ऐसे ना बढ़ाए और ज्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है इसमें विनेश की गलती थी? ये आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इनसेंसिटिव। जो भी लोग बोल रहे हैं कि विनेश की गलती थी या उनके न्यूट्रिशनिस्ट की गलती थी या उनकी टीम की गलती थी, ये हम सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे हैं। और अक्सर ये देखा जाता है जब भी किसी महिला की हार होती है या कोई सेटबैक होता है, उसी को हम हमेशा विक्टिम बना के ब्लेम करते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। क्योंकि उसने अपनी जी जान लगाकर, मान लो उसने ऑलमोस्ट अपने 30 years ऑफ लाइफ इस पे मेहनत करके इधर तक पहुंची है, तो शी विल, एंड शी इज अ प्रोफेशनल एथलीट, शी नोज द रूल्स, सो शी डिड एवरीथिंग दैट शी कुड। बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप ह्यूमनली इट इज इम्पॉसिबल टू नॉट ईट एंड देन ऑल्सो विन अ very very difficult match against opponents who are so strong as well. तो आपको खाना पीना तो पड़ेगा, आप सुपर ह्यूमन नहीं हो कि आप बिना खाना पीना के रह सकते हो। तो ये एक्सपेक्टेशंस करना विनेश से या किसी भी महिला से कि वो खाना पीना छोड़कर, या किसी भी एथलीट से, मैं महिला की भी बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी एथलीट्स को ऐसे कंडीशंस में रखना बहुत ही इनह्यूमन रूल्स है, और हमें ओवरऑल सारे एथलीट्स के लिए रूल्स चेंज करने के लिए सोचना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे 2 या 3 रूल्स हैं जो चेंज होने चाहिए एथलीट्स के लिए ओलंपिक्स में? राइट, सो आई थिंक देखो, एक जैसे मैंने बोला, आपका वेट सुबह लेना एट अ पर्टिकुलर टाइम और उसके बाद आप कुछ भी करो, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपको एक्चुअल में वेइंग क्राइटेरिया रखना है तो जस्ट बिफोर द मैच रखो, राइट? देन इट इज फेयर ऑल्सो कि आप मैच के पहले, जब एक्चुअल में मैच खेलने जा रहे हो, आपका और आपका अपोनेंट का वेट क्या है, दैट इज द रियल सिग्नल ऑफ व्हाट द वेट क्राइटेरिया शुड बी। सो द टाइमिंग शुड बी रीलुक्ड एट, राइट? अगर आपको मान लो बीच में उनको रेस्ट पीरियड देना चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि फर्स्ट डे आप 3 मैचेस खिला रहे हो और नेक्स्ट डे आप बिना उनको खाए पिए बोल रहे हो कि आप फाइनल भी खेल लो, राइट? सो आई थिंक बिटवीन द मैचेस वी कैन इंक्रीज अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टेंस फॉर देम टू रेस्ट, रिकवर एंड कम बैक टू देयर नॉर्मल वेट, राइट? आई थिंक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जो रूल्स ये फेडरेशन बनाती है, यूनाइटेड रेसलिंग
फेडरेशन जो इसके रूल्स बनाती है उसमें मैं देख रही थी 23 मेंबर्स हैं, उसमें से सिर्फ 3 महिलाएं हैं। तो आप सोच सकते हो इस टाइम का इनफैक्ट कंटिंजेंट में 50% फीमेल्स है ओलंपिक कंटिंजेंट में, विच इज अ वेरी गुड थिंग। पर अगर 50% विमेन के लिए बोर्ड के जो रूल्स बना रही है उसमें अगर सिर्फ 3 महिलाएं हैं, आप सोच सकते हो कि विमेन का पर्सपेक्टिव आएगा ही नहीं, और अगर वो कुछ बोलने की भी कोशिश करेंगे तो उनकी आवाज दबा दी जाएगी। राइट एंड अगेन जरूरी नहीं है कि वो 3 महिलाएं भी सबकी बात कह सके। तो इफ वी हैव 50% फीमेल कंटिंजेंट, वी शुड आल्सो हैव 50% representation in the boards who are making these decisions.